नमस्कार, न्यूज़आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आपने वीरनपुर में अप्रैल 2023 में हुए भुवनेश्वर साहू हत्याकांड मामला को तो सुना होगा, जिसकी अब सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, जिस पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं पूरा मामला। 8 अप्रैल 2023 को बेमेतरा में हुआ था दंगा। भुवनेश्वर साहू की पीट कर की थी हत्या। साय सरकार ने लिया था सीबीआई जांच कराने का फैसला। 3 जनवरी 2024 कैबिनेट बैठक में हुआ था फैसला। जांच के बाद से बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी तेज। बीजेपी बोली, जांच से क्यों घबरा रहे कांग्रेसी। कांग्रेस बोली, झीरम कांड की सीबीआई से जांच कराएं। तो लगातार बयानों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के बीच सीबीआई ने वीरनपुर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि वीरनपुर और पीएससी घोटाला की सीबीआई जांच से कांग्रेसी घबरा क्यों रहे हैं। सुनिए विजय शर्मा, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़, क्या कुछ कह रहे हैं। कि घटना क्या हुई, इसकी जांच, और घटना क्यों हुई, इसकी जांच। घटना होने के कारण है और होते ही हैं, तो उसके क्या कारण है, कैसे वो एक एक करके विषय आगे बढ़ा है, उसकी भी जांच करने के लिए सीबीआई को सौंपा गया है। उसमें आपराधिक प्रकरण है, उसके लिए भी सीबीआई को एक और जांच की बात उसमें है, जिसको पहले कमिश्नर दुर्ग के माध्यम से कराया गया था। उसमें एक पैनल बना करके और जांच कराने की मांग है कि आखिर ये ऐसी घटना घटी क्यों और प्रदेश में ऐसा दोबारा होना नहीं चाहिए, उसके लिए भी जांच की जा रही है। सीबीआई मैं सोचता हूं कि पूरी तटस्थता के साथ और बहुत अच्छी जांच इसमें सीबीआई के माध्यम से होगी। वहीं कांग्रेसी पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी में दम है तो झीरम कांड की सीबीआई से जांच कराए। सुनिए सुशील आनंद शुक्ला, संचार विभाग अध्यक्ष, का क्या कुछ कहना है। वीरनपुर मामले की या छत्तीसगढ़ के पीएससी मामले की सीबीआई जांच एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है। भाजपा को राज्य की पुलिस पे भरोसा नहीं है, या फिर विष्णुदेव सरकार को अपनी सरकार की शासन प्रणाली पे भरोसा नहीं है, तब ये सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। वीरनपुर मामले में या पीएससी घोटाले में जिसका ये दावा कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है जिसकी जांच पुलिस नहीं कर सकती है। छत्तीसगढ़ पुलिस सक्षम है, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने के उद्देश्य से सीबीआई जांच की बात। तो वीरनपुर मामले की सीबीआई जांच की बात को लेकर के लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। कांग्रेस कह रही है, जैसा कि अभी आपने सुना, कि आखिर राज्य की पुलिस पर इन्हें विश्वास क्यों है। साथ ही साथ ये भी कह रही है कि झीरम हत्याकांड की भी जांच होनी चाहिए। तो जांच अगर वीरनपुर हत्याकांड की हो रही है तो झीरम कांड की भी होनी चाहिए। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। शालिनी राम टेके जी, प्रवक्ता कांग्रेस, एतराम साहू जी, प्रवक्ता बीजेपी, नागेंद्र वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शालिनी राम टेके जी, सीबीआई अगर जो वीरनपुर कांड की जांच करती है तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है। क्या सीबीआई अगर जो किसी मामले की जांच करती है तो ये माना जाता है कि वहां उस राज्य की पुलिस पर विश्वास नहीं है, विश्वास खत्म हो गया है, बस इसी परिस्थिति में सीबीआई जांच करती है। जी शालिनी राम टेके जी। देवेंद्र जी, मैं आपको बताती हूँ कि कांग्रेसी कार्यकर्ता या कांग्रेस के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा है कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। जब इन्होंने पीएससी का मुद्दा उठाया था तब भी भूपेश बघेल जी ने कहा था कि जांच होनी चाहिए। अभी जो कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि राज्य के पुलिस विभाग पर भरोसा क्यों नहीं है आप लोगों को, क्या आप उनको काबिल नहीं समझते हैं। बस यही एक बात थी। ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो ये और कहा है कि झीरम घाटी जो इतना बड़ा मुद्दा बना था, इतना बड़ा जो कांड हुआ था,
तो उस पे सीबीआई जांच लेने की इनको क्यों नहीं सूझ आई? ये भी तो एक बड़ा मुद्दा रहा है ना। इसके पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी 15 सालों तक, तो कितने सारे कांड हुए थे, कितने सारे घोटाले हुए थे। अगर आपको राज्य के पुलिस पर, उनके विभाग पर, अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, अगर आप सीबीआई लाना ही चाहते हैं राज्य में, तो ठीक है, उन सारे मुद्दों को भी आप लेके आइए, उनकी भी सीबीआई जांच करवाइए। जब तक देवेंद्र जी कांग्रेस की सरकार थी तो ये लोग 5 सालों तक हवा उड़ाते आए कि पीएससी घोटाला हुआ है, पीएससी घोटाला हुआ है। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आई, घोटालों पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मेन मुद्दा ये है अभी तक घोटालों पे हम बाद में बात करेंगे। नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्यों प्रोसेसिंग नहीं हुआ? जी, बात झीरम कांड की है, पूछ रहे हैं ना। ठीक है, बात झीरम कांड की है और बीरेनपुर की सीबीआई जांच की है। और एहतराम साहू जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी हमारी बहन शालिनी राम टेके जी ने कहा है कि सवाल यह है कि अगर जो सीबीआई से जांच करा रहे हैं तो सवाल यह उठता है कि क्या राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है? सवाल यह है। और दूसरा सवाल उनका यह है, कांग्रेस का भी यह है कि अगर बीरेनपुर कांड की जांच हो रही है सीबीआई से, तो झीरम कांड का क्यों नहीं? उतने बड़े हत्याकांड की जांच सीबीआई से क्यों नहीं? ये दोनों महत्वपूर्ण सवाल हैं और इस पर आपके जवाब चाहिए। एहतराम साहू जी। जी देवेंद्र जी नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। बीरनपुर हत्याकांड कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी और कांग्रेस के शासनकाल में हत्या हुई थी और दोषियों के ऊपर जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई नहीं हुई और जो पीड़ित परिवार वो लगातार गुहार लगाता रहा कांग्रेस की सरकार से। पर कांग्रेस की सरकार उनके साथ न्याय हो ऐसा कांग्रेस के मंशा नहीं लगता था। जब उनके सरकार अब बीजेपी की आई है तो सीबीआई की जांच हो रही है, तो कांग्रेस को क्या तकलीफ है अगर दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है? क्योंकि जो ऐसे कृत्य करते हैं तो नहीं एहतराम साहू जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, कांग्रेस का सवाल ये नहीं है, कांग्रेस का सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, उनका कहने का तात्पर्य है कि अगर इस मामले की जांच सीबीआई से करा रहे हैं तो क्या राज्य की पुलिस पर विश्वास नहीं है? और अगर जो तो इसकी जांच नहीं, अगर इसकी जांच करा रहे हैं तो झीरम हत्याकांड की जांच भी सीबीआई से क्यों नहीं? हाँ जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो जवाब जल्दी से। जब पुलिस 1 साल तक कार्रवाई नहीं की, जिस समय बीरनपुर हत्याकांड हुई उस समय उस गांव में एक समझौता हुआ, समझौता में दोनों समुदाय एक मौके चले, उसके बाद फिर से उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई, उसी में भुवनेश्वर साहू की मौत हो। तो 1 साल तक पुलिस नहीं कार्रवाई की तो उसमें सीबीआई जांच हो रहा है, उसमें क्या बात है? दूसरी बात, झीरम घाटी हत्याकांड एक हृदय विदारक घटना है। इस घटना की जितनी भी मर्द जाए कम है। और उस समय केंद्र में तत्कालीन सरकार कांग्रेस की सरकार थी और एनआईए की द्वारा जांच किया जा रहा था। एनआईए एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। और देवेंद्र जी, एक बात मैं आपको भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से बता दूं कि इनके बड़े मुखिया जो प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो कहते थे कि झीरम घाटी हत्याकांड का जो सबूत है मेरी जेब में सबूत कहने वाले नेता क्यों सबूत नहीं निकाले? हम भी चाहते हैं कि दोषियों के ऊपर सख्त करो, ऐसी घटनाएं दोबारा मत। चलिए, शालिनी राम टेके जी जवाब तैयार रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन बारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी की है। नागेंद्र वर्मा जी, अगर किसी मामले की जांच सीबीआई करती है तो क्या यह माना जाना चाहिए कि राज्य की पुलिस पर सरकार का भरोसा नहीं है? क्या तभी सीबीआई जांच होती है? क्या इसके अन्य कारण नहीं हो सकते? जी नागेंद्र वर्मा जी। अगर आप शर्मा जी सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है, ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण थे, इस तथ्यों की पड़ताल जो है
घटना जो थी 8 अप्रैल साल बाद विश्व हिंदू परिषद में छठ बंद का आयोजन करके तत्कालीन कांग्रेस सरकार से मांग करी कुछ स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो इसके लिए, और अब आरोपियों को पकड़ा जाए और घटना से तमाम चीजों को स्पष्ट करने की मांग करी। तो उस समय ये खारिज कर दिया गया था। पुलिस ने जांच करी, 12 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, वो जेल में है। आज सीबीआई इसकी जांच कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से वो उन सारे कारणों को जांच रही है कि लेकिन एहतराम साहू जी तो ये कह रहे हैं, देखिए आपकी आवाज पहले नहीं आ पाई थी, तो जहां तक हमारे समझ में आ रहा है कि आप बीरनपुर की घटना की बात कर रहे हैं, तो बीरनपुर घटना की अगर जो आप बात कर रहे हैं, तो अभी एहतराम साहू जी ने कहा है कि इस साल भर तक तो पुलिस ने कोई काम नहीं किया। मुझे लगता है कि बात सही नहीं है, तो पर्याप्त जांच करी। 12 अपराधियों को भी उन्होंने जेल में बंद किया और लगातार इसकी जांच तो चली, लेकिन जब इसकी मांग की गई थी कि इसकी सारी जांच हो, पिछली सरकार ने इसे खारिज किया था सीबीआई जांच। तो अब सरकार जब नई बनी बीजेपी की, तो उन्होंने प्रमुखता से इसकी सीबीआई जांच की जो मांग थी उस पर काम शुरू किया और उससे तथ्यों की पड़ताल हो रही है। जैसा कि अभी डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी ने भी कहा कि इसमें ये घटना क्यों हुई, इसके क्या कारण थे, इन सारे तथ्यों का पता लगाने में जुटी हुई थी। और इसमें पुलिस की भूमिका को कहीं से उनकी जांच को कमजोर नहीं माना जा सकता। पुलिस ने भी बेहतर घटना पे इसके जांच में काम किया है, आरोपियों को पकड़ा है, तो ये तो एक सहयोग है। और इसकी अगर विस्तृत जांच हो रही है, छत्तीसगढ़ एक शांत क्षेत्र है, इस तरीके की घटनाएं क्यों हुई, क्या हुई, इसको जानना तो मुझे लगता है कि इससे तो कांग्रेस को भी सहमत होना चाहिए। चलिए शालिनी राम टेके जी, सवाल का जवाब जो आपको देना था वो नागेंद्र वर्मा जी ने दे दिया, इसलिए हम आपको, बारी तो आपकी है लेकिन आपको थोड़ा सा रोकेंगे, थोड़ी देर बाद हम आपके पास आएंगे। एहतराम साहू जी, आपने तो कहा था कि साल भर तक पुलिस ने कोई काम ही नहीं किया। नागेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मैटर क्या है? इस तरह से अगर जो बातें होती रहेंगी तो मामला तो कुछ आपके पक्ष में जाता नहीं दिखेगा। देवेंद्र जी 12 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई उसके साथ तक जांच करेगी यह घटना क्यों हुई, और इस घटना में एक सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति मारा गया और एक परिवार का इकलौता बेटा मारा गया। उस परिवार पर क्या बीत रही है? एक घटना हो जाने के बाद 12 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद यह मामला बराबर नहीं हो गया। ये मामला क्यों हुआ, इसके प्रेरक कौन है, इस घटना को कराने वाले कौन लोग हैं, इसके तह तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे। और ये खाली तो इसकी जांच पुलिस नहीं कर पा रही है क्या? इसकी जांच पुलिस नहीं कर पा रही है। और 12 लोग नहीं, जो आपने कहा कि कोई काम ही नहीं किया पुलिस ने, रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, तो क्या मतलब पुलिस अभी आपने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की, हाथ पे हाथ धरे पुलिस बैठी रही साल भर तक। उसके बाद आप कह रहे हैं कि 12 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था उनसे ये पता करेगी सीबीआई की किसके कारण हुई। तो क्या ये पुलिस नहीं पता कर पा रही है? जब इतनी बात पता करनी है तो पुलिस नहीं पता कर पा रही है? आपके अपनी पुलिस पे विश्वास नहीं है? पता कर पा रही है, अभी तक परिणाम तक नहीं पहुंची है, तभी तो सीबीआई की जांच हो रही है। तो नहीं, और सीबीआई की जांच हो रही तो क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ नहीं है तो झीरम हत्याकांड की भी जांच करा लीजिए ना सीबीआई से, यही तो कांग्रेस कह रही है। झीरम हत्याकांड हुए कितना साल हो गया देवेंद्र जी? अब कितना साल हुआ? घटना है, उस समय तत्कालीन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके 5 साल बाद 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार हुई। क्यों इस घटना को उन्होंने नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चाहती है कि दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उस समय तत्कालीन कांग्रेस भी तो देर हो गई है, ठीक, केंद्र में देर हो गई है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आपके कहने का मतलब ये है, ठीक है, आपके कहने का तात्पर्य है कि अब वो झीरम घाटी हत्याकांड
का मामला बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में बीजेपी की सरकार थी। अब क्यों नहीं हो पाया है इसका जवाब तो आप ही लोग देंगे, लेकिन अब शालिनी राम टेके जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। और एहतराम साहू जी ने ये बातें कही हैं कि पुलिस नहीं कर पा रही है पता, तो सीबीआई से तो हम पता कराएंगे ना। उन्होंने साफ बोल दिया कि पुलिस नहीं पता कर पा रही है कि ये घटना क्यों हुई है। तो घटना क्यों हुई है इसके कारण जानने हैं तो सीबीआई को लाना पड़ेगा। तो इन्होंने एहतराम साहू जी ने एकदम सरासर मान लिया है कि राज्य की जो पुलिस बल है, पुलिस अधिकारी है, इतने बड़े बड़े जो पद में है, एसपी, डीएसपी, वो सब नकारा है। ये कहना चाह रहे हैं जो 12 लोगों को, अपराधियों को जेल में डाला है, वो सिर्फ फर्जी हैं। नहीं, उन्हीं लोगों से पता करेगी सीबीआई, उन्हीं लोगों से पता करेगी कि आखिर क्या कारण है कि ये घटना हुई। सीबीआई वो पता करेगी और पुलिस ने 12 लोगों को, आरोपियों को पकड़ लिया। जी देवेंद्र जी, बीजेपी के जो प्रवक्ता है ना, वो तो अपना जवाब भी साफ नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये बोलते हैं कि साल भर कुछ काम नहीं किया। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी खुद ही उनको झूठा साबित कर दे रहे हैं। वो बता दे रहे हैं कि 12 लोगों को, मुजरिमों को जेल में डाला गया है। तो कहीं ना कहीं जांच तो हो रहा था, प्रोसेसिंग तो हो रहा था। और कांग्रेस ने कभी भी नहीं कहा, वहां के लोगों ने कभी नहीं कहा कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा जब बीरनपुर जैसे मामले की सीबीआई जांच हो रही है तो लगे हाथ झीरम घाटी की भी जांच हो जाए, पीएससी घोटाले की भी जांच हो जाए। फिर इनका मुंह क्यों बंद हो जाता है? ये कहते हैं कि बहुत लंबा। लेकिन एक बात इन्होंने ये भी कहा झीरम कांड के बारे में, एक बात इन्होंने ये भी कहा कि झीरम कांड के समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस जो है सीबीआई केंद्र सरकार के हाथ में होती है। तो उस समय कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो सीबीआई जांच हो जानी चाहिए थी। अब प्रोसेस भी समझा दीजिए अब एहतराम साहू जी को। मैं बिल्कुल बता देती हूँ। केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार थी, उनको राज्य के पुलिस बल पे पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा था कि राज्य की पुलिस जांच करेगी। आपको उसमें भी ऐतराज था, आपने तब कहा था सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिर आप सत्ता पलट हुआ, 2014 में आपकी सरकार आई, फिर क्यों नहीं जांच हुई? अब 15 साल आपका शासन रहा है, केंद्र में भी आपका शासन रहा है, तो फिर क्यों आपको आपत्ति है? आप ये सरासर ये मुकर जा रहे हैं कि लंबा समय हो गया है। क्यों लंबा समय होने से सीबीआई को क्या परेशानी हो रही है? जी एहतराम साहू जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास चलेंगे। सरल तरीके से कर सकती है, चाहे 50 साल हो जाए। जवाब दे देता हूँ। शालिनी जी, मैंने कभी भी कहा कि राज्य की पुलिस काम नहीं कर रही है। 12 लोगों को गिरफ्तार किए, अगर उसमें सीबीआई जांच कर रही तो कांग्रेस क्यों मुद्दा उठा रही? इतने दिन तक अगर ऐसा कुछ घटना होता है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है, तभी कांग्रेस क्यों मुद्दा उठाते हैं? तब तक क्यों सोए रहते हैं? अब साल आपकी सरकार थी, आपको तो तार ठोक के करवा लेना था, तब आप चुप रहते हैं। जब ऐसी घटना होती है तब आप भारतीय जनता पार्टी ने क्यों करी? सीबीआई से पीएससी घोटाला और बीरनपुर घटना से कांग्रेस को क्या तकलीफ है? शालिनी जी मुझे ये बताएं। चलिए, और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हम तो वही कह रहे हैं कि लगे हाथ एक जांच के अलावा दो और जांचें एनआईए ने जांच किया था, कार्यों के लिए आप फिर से सीबीआई को बुलाएंगे। तो एनआईए की जांच के बाद, एनआईए की जांच के बाद, एनआईए की जांच के, हम कभी भी रोक नहीं करते। चलिए एनआईए ठीक है। एनआईए की जांच के बाद हम नागेंद्र वर्मा आपके पास आना चाहेंगे। नागेंद्र वर्मा जी, यहां पर एहतराम साहू जी कह रहे हैं कि एनआईए से जांच हो रही थी, उसके बाद सीबीआई जांच नहीं हो सकती है, राज्य की पुलिस जांच नहीं कर सकती है। लेकिन राज्य की पुलिस जांच नहीं कर सकती है। एनआईए की जांच हुई थी झीरम कांड में जी। अब प्रोसेस क्या है? क्या सीबीआई की जांच नहीं हो सकती एनआईए की जांच के बाद? नागेंद्र वर्मा जी। जी जो है वो नहीं, हम सारे मामले अपने दर्शकों के सामने खोल के रख देना चाहते हैं। जो सवाल उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं, जिसमें नेता बहकाते हैं और बिना मतलब की बातों पर बयान देते हैं और जनता के मुद्दे पीछे चले जाते हैं। इसलिए आज सारी बातें खोल करके सामने रखी जानी चाहिए। नागेंद्र वर्मा जी।
बड़ा कांड था। उस समय तत्कालीन केंद्र में यूपीए की सरकार। जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। तो चलिए, अभी नागेंद्र वर्मा जी से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। जी, नागेंद्र वर्मा जी जा रही है जी। जी। हुई केंद्र में यूपी के गवर्नमेंट थी, उस समय भी ये बातें उठी और जांच जो थी वो स्थानीय पुलिस कर रही थी और उच्च स्तरीय जांच जो है फिर डिमांड पे एनआईए शुरू करी। लेकिन इसमें लगातार तमाम बातें आती रही। बाद में जब राज्य में कांग्रेस की सरकार आई तो उससे जो गति आनी चाहिए थी जांच पे और इनकी डिमांड उठनी थी, लगातार ये चाहते तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी ये डिमांड कर सकती थी सीबीआई जांच की। तो उन्होंने सब जांचों के लिए। चलिए नागेंद्र वर्मा जी, आपकी आवाज पूरी स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही है और हम अपने सहयोगियों से चाहेंगे कि एक बार और आपको जोड़ा जाए पुनः, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। शालिनी राम टेके जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जैसा कि बार बार कहना है कि एनआईए की जांच तो हुई थी, तो क्या एनआईए की जांच से संतुष्ट नहीं है कांग्रेस? बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। हमने तो कहा था हमको राज्य के पुलिस पर पूरा भरोसा है। हम तो उन्हीं के ऊपर पूरा भरोसा करके ये जांच दिए थे। पर बीजेपी के लोगों को ही सीबीआई जांच चाहिए थी। और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बीरनपुर घटना हुई थी। अगर मैं ये कहूं देवेंद्र जी कि झीरम घाटी कांड बीजेपी के कार्यकाल में हुआ था, तब मुद्दा कहां पे जाएगा? तब ये कहते हैं कि केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी, और जब हम सीबीआई की जांच की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अभी हमारी सरकार है तो हम सीबीआई की जांच करवाएंगे, लेकिन तो सिर्फ बीरनपुर की जांच करवाएंगे, झीरम घाटी की जांच नहीं करवाएंगे। जी, एहतराम साहू जी, जब जी जी आप ही ने तो कहा था एहतराम साहू जी कि बहुत लंबा समय हो गया है। जी, एहतराम साहू जी, सवाल यहाँ पर ये है 10 साल के कार्यकाल में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, क्यों जब बीरनपुर की बात आई तब आपको फिर से वो पूछता है? बीरनपुर के हथियारों को अगर खिलेगी तो कांग्रेस नहीं है। हम कोई भी न्यायालय में जाते हैं, जब लोअर कोर्ट में जाते हैं, वहां के मामले से जब हम संतुष्ट नहीं होते तो हम उच्च न्यायालय में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो हम अगर वहां पे जांच करवा रहे हैं तो कांग्रेस को क्या तकलीफ है? झीरम घाटी हत्याकांड के लिए हम बार बार कहते हैं कि एक हृदय विदारक घटना है और इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं, दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आप कैसे बोलते हैं कि बीरनपुर के हत्यारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सीबीआई जांच हो, जो जांच हो, हत्यारों को जल्दी से जल्दी बड़ी से बड़ी सजा मिले, जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति मत हो। उनको बचाने के पक्ष हम क्यों आपत्ति करते हैं कि एक घटना पुलिस कर रही है, ये कर रही है? आपको भी बोलना चाहिए कि सीबीआई जांच बिल्कुल होना चाहिए और ऐसे हत्या की पुनरावृत्ति, ऐसे घटना की पुनरावृत्ति मत हो, इसलिए ऐसे जांच होनी चाहिए। जी, तो सीबीआई जांच का विरोध कांग्रेस कर कहां रही है? सवाल तो ये है। आप लेकिन साथ में ये भी कह रही है कि झीरम घाटी हत्याकांड का भी जांच होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि झीरम घाटी जो हत्याकांड हुआ था वो बहुत दिन हो गए, इसलिए सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। तो ज्यादा दिन हो गया इसलिए नहीं होनी चाहिए? जी, क्यों इसी समय देवेंद्र जी इसी समय क्यों इस बात को उठाया जा रहा है? जब अगर बीरनपुर की घटना हो रही है, इसके बाद बिल्कुल उनको बोलना चाहिए। तो ये घटना हो रही तो क्या तकलीफ है कांग्रेस को सीबीआई जांच हो जाए? केसरी घोटाले की सीबीआई जांच हो जाए तो कांग्रेस को क्या तकलीफ है? यही तो मैं जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नागेंद्र वर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। एहतराम साहू जी का कहना है कि जब इस समय बीरनपुर कांड की सीबीआई जांच की बात हो रही है, इसी समय क्यों कहना है
इसी समय क्यों कहना है कांग्रेस को कि झीरम घाटी हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस ने भी मौका देखा और जब ये वाली जांच आ रही है तो उन्होंने भी इस पे अपनी टिप्पणी करी। लेकिन इसमें अगर तथ्यों पे जाएं तो जब ये घटना हुई थी झीरम घाटी की, तब इनको इसकी मांग करनी चाहिए थी। केंद्र में यूपीए की सरकार थी जिसमें कांग्रेस का बड़ा हिस्सा था, तो स्वाभाविक रूप से, और क्षति भी जो हुई थी कांग्रेस से ही बड़े नेता इसमें नहीं रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से इनको दबाव बनाना था उस समय जांच के लिए। एनआईए भी एक अच्छी एजेंसी है, उसने बढ़िया जांच करी और मुझे लगता है कि अगर किसी भी किस्म का शक शुबा हो किसी भी घटना में, तो उसको देख के अलग अलग एजेंसियां जांच करे तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। बिल्कुल, एजेंसियों के काम करने का तरीका होता है, जांच होनी चाहिए, मामला जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ, क्योंकि जो भी घटनाएं होती हैं वो समाज पे, देश पे, राष्ट्र पे, प्रदेश पे, सब पे असर डालती हैं और इन सब एजेंसियों का काम ही तो दूध का दूध और पानी का पानी करना है, अपराध मुक्त करना है समाज को। तो कहीं ना कहीं इनकी भूमिकाओं पे संदेह करना तो मुझे लगता है कि नाहक इन एजेंसियों के साथ राजनीति का शिकार बनाने जैसा कृत्य लगता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। चूंकि अब समय हमारे पास नहीं है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि किसी भी घटना की जांच होनी चाहिए, चाहे किसी भी एजेंसी से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, न कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। झीरम कांड जब हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और केंद्र को मांग करने और कांग्रेस को मांग करनी चाहिए थी कि सीबीआई की जांच हो और इस बात को जोर शोर से उठाया जाना चाहिए था। आखिर सीबीआई जांच के लिए उस समय पुरजोर प्रयास करने चाहिए थे कांग्रेस को, लेकिन इस समय अगर जो बीरनपुर हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है तो वास्तव में इसकी सराहना करनी चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। चुनाव का माहौल है और इसमें वास्तव में जो जिन मुद्दों पर नेताओं को बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर बात ना हो करके एजेंसियों पर और सरकार पे सवाल उठा सकते हैं, एजेंसियों पे सवाल उठाना उचित नहीं है। राज्य की पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाना उचित नहीं है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना उचित नहीं है। हाँ, लोगों में अपराध घटा है या नहीं इस पे चर्चा कर लेंगे, लेकिन हत्याकांड की जांच अगर सीबीआई से हो रही है तो उसका स्वागत भी करना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।